नमस्कार। दिनांक 16 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक बुध, जो कि ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह हैं, अपने राशि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। विशेष बात यह भी है कि बुध अपने नीचस्थ राशि स्थान मीन राशि स्थान से निकलकर मंगल प्रधान राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्यदेव 14 अप्रैल से ही अपने उच्च राशि स्थान में चलायमान हैं। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां भी 10 अप्रैल के बाद से ही यहां मंगल प्रधान राशि में चल रही है। तो 16 अप्रैल से लेकर 1 मई 2021 तक के समय अंतराल में यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो वहीं पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी सामने होगा। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल 14 अप्रैल के बाद से ही यहाँ बुध प्रधान राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो वहाँ बुध की जो स्थितियां रहेगी वो मंगल प्रधान राशि में रहेगी। दोनों ही ग्रहों का यहाँ परिवर्तन संयोग सामने होगा। इसी वजह से ये जो बुध का राशि संचरण है ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी ग्रह जब अपने नीचस्थ राशि स्थान में हो तो वहां जो उनके इंट्रिंसिक रिजल्ट्स हैं वो उस लेवल पर सामने निकल कर नहीं आ पाते, जैसे कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कल्पनाएं करके चलता है। बुध जो कि कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस संबंधी अप्रोच, सिचुएशनल लेवल के ऊपर जो फ्लेक्सिबिलिटी निकल कर आती है और हमेशा एक जो एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहती है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की आप बात कर लीजिए तो वहीं पर मानसिक चेतनाओं के साथ में जो आकस्मिक तौर के ऊपर व्यक्ति को निर्णय लेने होते हैं वहां पर भी चर्चाएं कर लीजिए। ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण हद पर सामने आता है। ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब बुध मंगल प्रधान राशि में भले ही शत्रु राशि स्थान हो प्रवेश करेंगे तो यहाँ एक तीव्रता उनके साथ में जुड़े हुए कामकाज में मिलने वाली होगी, जहां एग्रेसिव अप्रोच भी रह सकती है और जहां जल्दबाजी में निर्णय में गलती की संभावना भी रह सकती है। किंतु दूसरा सबसे प्रमुख आधार यह है कि आप कम्युनिकेशन संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति रहे हैं और लंबे समय से अपनी कन्विंसिंग पावर में एक कमी महसूस कर रहे थे। वहां पुनः वृद्धि के संकेत आपके सामने रहेंगे और वहीं मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में आप चल रहे हैं। जल्दबाजी में यहां निर्णय आपको अभी भी लेने से बचना चाहिए। 1 मई 2021 तक के अंतराल में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए तो बेहतर है। वहीं आप देखिए कि व्यक्ति सिचुएशनल बेसिस के ऊपर कई बार अपने जीवन में डिसीजन लेने वाला होता है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी डील को आप फाइनल करने की ओर जा रहे हैं, भले ही वो व्यापारिक डील हो या फिर कोई फ्लैट या कोई जमीन आपके पास में रखी हुई है जो कि आप सेल करने की ओर जाना चाहते हैं और वहां पर सौदा कुछ रुपयों के अंतर से ही अटक रहा है और हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वहां सिचुएशनल अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या हम स्वीकारोक्ति को बना लें या अभी भी रुके रहें। उस पोजीशन के अंदर बुध का परिवर्तन अति महत्वपूर्ण हद पर सामने आता है। ये भी समझने की आवश्यकता रहेगी कि गले से संबंधित रोग हो गया, थायराइड जनित रोग हो गए और वहीं कई बार जो मानसिक अस्थिरता संबंधी स्थितियां जो मानसिक तनाव में परिवर्तित होकर व्यक्ति को परेशान करती है, वहां से भी इन 15 दिनों के अंतराल में सावधान रहने की आवश्यकता रहेंगी। मैं यहाँ मंगल प्रधान मेष राशि से लेकर बृहस्पति प्रधान मीन राशि तक एक समग्र चर्चा आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा, किंतु आपसे यह भी निवेदन है कि जहां जहां आपको की पॉइंट्स लगते हैं उनको आप नोट करके चलें, जिससे कि इस यात्रा अंतराल में और अधिक सुगमता बनी रहे। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ मंगल प्रधान राशि स्थान में ही जब बुध प्रवेश कर जाएंगे और मंगल बुध का परिवर्तन जब सामने होगा तो ये गौर करने लायक बात है कि कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो ये समय आपको एक बेहतरी देगा। वहीं पर सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत अच्छे से भीतर तक आने वाली होगी। अनुभव निर्णायक मौकों पर धोखा नहीं दे, ये आप ध्यान रखिएगा
तो वहीं अपने इंट्यूशन के ऊपर, कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आप हावी नहीं होने दें। मन कह रहा है कि इस कामकाज की ओर जाना चाहिए, मन कह रहा है कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, मन ये कह रहा है कि अभी लोगों से परामर्श करना चाहिए, तो वहां उसी पोजीशन के साथ में आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। जो कैलकुलेशन सामने नजर आ रही है उससे थोड़ा सा दूर रहना बेहतर रहेगा। इसी के साथ में यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़ाव रख रहे हैं, पिछला जो पखवाड़ा गया वो इतना बेहतर आपके लिए नहीं गया, तो ये जो समय अंतराल पुनः सामने आ रहा है, यहां से एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनने की तैयारी रहेगी। ये आप स्मृतियों में रखें। तो कोई भी प्रमोशन संबंधी आधार लंबे समय से अटकाव की ओर थे, भटकाव की ओर थे, वहां पर भी सुलभता भरे संकेत आपके लिए निर्णायक तौर पर बने रहने वाले होंगे। गले से संबंधित कोई भी परेशानी लंबे समय से सता रही थी, वहां पर भी आपको एक रिलीफ मिल सकती है। बिजनेस में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आपको जाना है तो वहां पर भी सहूलियत के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, जो खर्चे निरंतर तौर पर आपको परेशान कर रहे थे, वहां से एक नियंत्रण लगेगा, ये एक बात है। तो वहीं पर जो विदेश संबंधी कामकाज, आउटसोर्सिंग या टेक्नोलॉजी के किसी भी रूपक के रूप में जुड़े होते हैं, वहां ये समय आपको वृद्धि दे सकता है। किसी भी बिजनेस में एक तरह से एक्सपांशन के लिए आप जाना चाहते हैं, तो जो ये 18 अप्रैल 2021 के बाद का समय आ रहा है, देखिए 16 अप्रैल को बुध अपने राशि संचरण को परिवर्तित करेंगे, 18 अप्रैल को शुक्र जैसे ग्रह अपनी उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। वो समय आपके लिए और ज्यादा बेहतर ऐसे निर्णय के आधार पर कहा जाएगा। शत्रु जितना हावी नहीं है उतना आप एक घबराहट के साथ में है, उससे बचने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वहीं पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज है, वहां अस्थिरता आपको सताने वाली हो सकती है, उससे भी सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और वहां से निरंतर मानसिक तनाव मिल रहा है, डिमांड निकल कर आ रही है, कहां जाना है, किस तरह से पहुंचेंगे और क्या हमको जीवन साथी के रूप में इस व्यक्ति विशेष के साथ में पूरे ही जीवन को एक तरह से आधार देने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे ही निर्णय लेने में आप निसंकोच स्तर के ऊपर आगे बढ़िएगा। निवेश जो भी यहां पर रहेंगे लंबे समय के अंतराल में आपको फायदा दे सकते हैं। तो वहीं इस बात को आपको स्मृतियों में रखकर चलने की पूरी आवश्यकता है कि जो छोटी छोटी बातें कई बार दिमाग में अटक जाती है, जिनका सरोकार अब जीवन से नहीं है, वो आकस्मिक तौर पर सामने आके व्यक्ति को घेर लेती है। ऐसी परेशानियों से आपको यहां पर बचने की आवश्यकताएं है। वहीं मिथुन राशि, ये परिवर्तन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि जो भी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जहां आपको कुछ कमिटमेंट करने होते हैं और उसमें सफलता आगे के जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी भी होती है, ये समय अंतराल वहां आपको बेनिफिट देने का कार्य कर सकता है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी ये जो गतिविधि रहेगी अति महत्वपूर्ण आधार को निर्मित करेगी। इसी के साथ में यदि आप एजुकेशन की लाइफ में मैनेजमेंट संबंधी फील्ड, फाइनेंस संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, तब भी यहां आपके लिए बेटर अप्रोच सामने निकलकर आने वाली होगी। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय आपने लंबे समय से रोक रखा था, उसको भी अब आप यहां पर गति दे सकते हैं। निवेदन करूंगा कि आप 18 अप्रैल तक रोक पाएं तो और ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। आपके सामने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब का एक नया ऑफर आया है कि आपको स्थितियों को यहां इस लेवल के साथ में मैनेज करना है, तो वहां यदि आपको थोड़ा बहुत भी फाइनेंस में कॉम्प्रोमाइज मिलता है, उसको एक्सेप्ट करके चलने में किसी भी तरीके की कोताही आप बरतने वाले नहीं हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ में पत्रकारिता संबंधी कोई और विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये जो आधार है आपको बड़ा नाम देकर जाने की गुंजाइश रखता है। अपने प्रयत्न के अंदर और ज्यादा आप स्थिरता रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो मन मुटाव बने हुए थे, वो छोटी छोटी बातों की वजह से और नहीं बढ़े, इस बात को भी गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कर्क राशि,
प्रबंधन संबंधी आधार पर यह समय श्रेष्ठता को लिए हुए होगा। 16 अप्रैल से लेकर जो ये 1 मई 2021 तक की सुबह का समय अंतराल रहेगा, आप यदि अपने बिजनेस में मैनेजमेंट को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी सेल्फ मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हैं, जो ऑफिस की इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे दूर रहकर स्व सुधार की प्रक्रियाओं की ओर जाना चाहते हैं, तब भी चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय को स्थिराकांक्षी माना जा सकता है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता का कौतूहल मन के भीतर था, जहां से भय भी पनपे हुए हैं, कब पुनः सक्रिय होंगे, कब अपने आर्थिक आधार को सक्षम होता हुआ देखेंगे, कब ऐसे लोगों के साथ में जुड़ेंगे जहां से हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग पुनः चालू हो। ये जो समय चल रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा, किंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा ख्याल रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन करूंगा। तो वहीं मैनेजमेंट और फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के साथ में आप यदि जुड़े रहे हैं तो जो छोटी छोटी बातें कई बार व्यक्ति को परेशान करने वाली होती है वो यहाँ पर सामने आ सकती है, किंतु सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में भी होगी। इस बात को अपनी स्मृतियों में जरूर रखने वाले हों। कम्युनिकेशन में जो आपकी अप्रोच बनी हुई है वो कंस्ट्रक्टिव है, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की वजह से ही आप काफी हद तक लोगों को आसानी से कन्विंस करने वाले रहेंगे। किसी भी इंटरव्यू कॉल की प्रतीक्षा थी वो यहां आसानी के साथ में आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर आ सकता है। वहीं सिंह राशि शारीरिक स्तर के ऊपर योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, या फिर जो एक रूटीन को अपनाकर स्वयं के भीतर एक उल्लास की स्थिति लेकर आनी होती है कि हाँ अब हम शारीरिक स्तर पर सुधार की ओर जा रहे हैं, ये अंतराल आपके लिए वहां से काफी हद तक बेनिफिशियल कहा जा सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर सिचुएशनल मोड के ऊपर आप रहने का प्रयास कीजिएगा, जहां अपनी बात को तीव्रता के साथ में रखना है, हल्के से विद्रोह की झलक के साथ में रखना है, रिबेल करना है, वहां पर भी आप बहुत अच्छे से स्थितियों को समझें, और जहां आपको अपने पराक्रम को स्थिर रख के स्थितियों को सिर्फ समझने की आवश्यकता है। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमारी राय शुमारी की जरूरत दूर दूर तक नहीं है, तो वहां शांत रहना भी आवश्यक रहेगा। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी हायर एजुकेशन की तरफ आप जा चुके हैं और अब पुनः किसी और निर्णय को अपने जीवन में एक नई झलक के साथ में लेकर आना चाहते हैं, ये जो अंतराल रहेगा अति महत्वपूर्ण है। प्रबंधकीय विधाओं के साथ में जो आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है उसमें भी आप बेहतरी देखने वाले होंगे, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण पद के ऊपर आप हैं। ऐसे निर्णय की ओर जाना है जहां सैकड़ों लोगों का भविष्य आपके साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे निर्णय की ओर भी तीव्रगामी होकर आप चलने वाले हो सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार संवाद में विद्रोह की प्रवृत्तियां निकल कर आती है, उससे दूर रहने की आवश्यकताएं भी पूरे तरीके से आपके लिए रहने वाली होंगी। लेखन संबंधी कामकाज में यह समय प्रगति के विचार आपको दे रहा है, उसको पूरे तरीके से मन के भीतर संग्रहित करके मंथन की ओर जाना और फिर उस लिखावट को किसी कागज के ऊपर उकेरना जो कि असंख्य लोगों के साथ में जुड़ाव की स्थितियों को स्थापित करने वाली हो, ये आधार भी आपके सामने रहेंगे। आप लेखन के साथ में हैं, आप पत्रकारिता के साथ में हैं, आप किसी भी टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन के कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहां भाग्य का सहयोग है। तीव्रगामी होकर निर्णय लेने की ओर आप जाते हैं तो सफलता की कुंजी और पूंजी दोनों ही सामने रहने वाली होगी। वहीं कन्या राशि बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का होने वाला ये परिवर्तन वाणी संबंधित कामकाज में सर्वप्रथम आपको एक नवीन आधार देने वाला होगा। इस बात को आप स्मृतियों में रख कर चलिएगा, ये एक बात है। दूसरे आधार के ऊपर आपको यहाँ जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सता रही थी उससे धीरे धीरे मुक्ति मिलती चली जाएगी। ये याद रखा जाए कि आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं हैं, किंतु उस धन को सहेजना कैसे है इसके बारे में आपको काफी हद तक अपनी समझ को विकसित करके चलना होगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में कलह से बचें। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो ऋण संबंधी आधार लंबे समय से आपके लिए चिंता का एक विषय बने हुए थे,
प्रत्येक जगह आपसे पहले वो चिंताएं पहुंच रही थी, तो यहां पर जो मुक्ति के माध्यम मिलने चाहिए, यानी कि ऐसी टेंशन से जो रिलीफ मिलने के आधार बनने चाहिए, वो भी आपके लिए काफी हद तक समरसता को लिए हुए होंगे। और वहीं पर जो छोटी छोटी यात्राएं हैं उनको भी बहुत ज्यादा अवेयर होकर तय करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और वहीं जो थायराइड जनित रोग आपको पहले से परेशान करने वाले रहे हैं, उन पे भी नियंत्रण के पूरे ही आधार बनाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहां पर रहने वाली होगी। तो वहीं यदि मैं तुला राशि की चर्चा करूं तो आप ये देखिएगा कि जो आत्मविश्वास की झलक आप लंबे समय से अपने भीतर से खोजने का प्रयास कर रहे थे, जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई है, ये जो 15 से 16 दिनों का अंतराल रहेगा आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। इस निर्णय की ओर जाएं या उस ओर जाएं, किसी जमीन को खरीदने या बेचने की ओर जाना है, थोड़ा सा रुका जाए, वहां से बेनिफिट की अप्रोच आ सकती है। यदि खरीदने की ओर जा रहे हैं तो पूंजी कम निवेश करनी पड़े, यदि बेचने की ओर जा रहे हैं तो हमको उस सौदे के अंदर बेनिफिट मिले, ये सारी ही कैलकुलेशन के साथ में उहापोह चल रही है। तो ये 16 दिन अति महत्वपूर्ण है। रुकना है तो रुकना है, जाना है तो जाना है, इससे दूसरी स्थिति के बारे में हम सोचने वाले नहीं होंगे। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो आर्थिक पक्ष के अंदर आपको वृद्धि मिलनी चाहिए, वो भी यहां आपके लिए स्पष्ट तौर पर अब नजर आने की स्थितियों में रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर जाने का मानस आप बना चुके हैं, तो ये जो गतिविधि और समय की स्थितियां हैं एक बेटर लेवल को आपके लिए लेकर आ रही है, जिसको पूरे तरीके से जीवन में उतार कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ जो गृहस्थ जीवन के साथ में तलखियां बनी हुई है, वो और ज्यादा बौद्धिक स्थितियों के साथ में चलते हुए, यानी कि ईगो के जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्लैशेस चलते हैं, उससे भी आपको दूर रहने की आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं पर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। पत्रकारिता संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहां से आपको और अधिक बेहतर अनुभव प्राप्त होने वाले होंगे। फाइनेंशियल गेन भी जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में मिलने चाहिए वो साथ में बने हुए हैं। वहीं वृश्चिक राशि, ऋण संबंधी कोई भी स्थिति में तीव्रता के साथ में नहीं चलें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वहां एक धीमापन बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन करूंगा। तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में जो आपका जुड़ाव रहा है, यहां थोड़ी सी दुविधाएं पुनः सामने निकल कर आ सकती है। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप यदि बहुत पहले से अपने जीवन में रोजगार के हस्तक्षेप को रखे हुए हैं, यहां पर जो स्थितियां रहेगी वो और ज्यादा बेहतरी को आपके जीवन के भीतर लेकर आ सकती है। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर किसी भी परिवर्तन से आपको तीव्रता के साथ में बचना चाहिए। शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आपकी सोच के ऊपर हावी होकर कहीं न कहीं निरंतर तौर पर आपकी प्रगति में बाधा बन रहे थे, सबसे पहले अपनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलते हुए उनसे बातचीत करना, परोक्ष या प्रत्यक्ष संदेश उनको देना कि परेशानी क्या है, उसके समाधान की ओर जाना, और उसके बाद में इस तनाव से मुक्त होकर निर्बाध गति से अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ने की आवश्यकताएं भी आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली होगी। तो वहीं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यात्रा संबंधी किसी भी कामकाज की तरफ आप जाते हैं, जब तक आप पूरे तरीके से उस व्यक्ति की मुलाकात के साथ में सफलता के सिरे को नहीं देख रहे हों, तब तक वहां प्रस्थान करने से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन है। खर्चों के ऊपर जो एक दृष्टि पनपने लगती है कि यहां से खर्चे हो रहे हैं जिनको रोका जाना आवश्यक है, यहां से परेशानी आ रही है जिसको ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट है, तो जो फाइनेंशियल फ्लो के अंदर एब्रप्ट अप्रोच बनी हुई है, जो बारंबार ऐसे खर्चे निकल कर आ रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी एक रोकथाम की प्रवृत्ति आपके लिए रहेगी। किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, गणपति आराधना और उपासना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण सिरा बनाकर रखिएगा। तो वहीं धनु राशि, आप देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आ रही थी, उससे अब एक दूरी बनने लगेगी। मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं पिछले 15-20 दिनों से आपको घेरे हुए थी, बारंबार ये लग रहा था कि हम किस कामकाज की ओर जाएं, क्यों जाएं, सफलता मिलेगी भी या नहीं, उन सारी ही प्रवृत्तियों से आप यहां पर दूर होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना भी आपके लिए हितगामी है।
तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए एजुकेशन के लाइफ में पुनः सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में यदि आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में मुलाकात करके अपने प्रस्ताव को रखना चाहते हैं, यहाँ सपोर्टिव अप्रोच आपके लिए पूरे तरीके से बनी रहने वाली होगी। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं, ज्ञान का जो ओज है वो लोगों के सामने आसानी के साथ आएगा और आप वहीं से अपने लिए फाइनेंशियल गेन, सोशल लेवल के ऊपर जो रिकॉग्निशन होती है उसको बनाते चले जाएंगे। धनु राशि के जातकों से ये भी निवेदन है कि आपके सामने नौकरी पेशा जीवन में तीव्रगामी होकर कोई भी अवसर सामने आता है उसको भी स्वीकार करके बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो मानसिक अस्थिरता, मानसिक सुख नहीं होने की वजह से निकल कर आती है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय आपको यहां पर सामने रखने से बचना चाहिए। तो वहीं माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखने की कोशिश आप कीजिएगा। इसी के साथ में जो आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करके चलना चाह रहे थे, मेरा निवेदन है कि यहां थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें। हृदय जनित रोगों से जब मैंने सूर्य परिवर्तन की चर्चा भी की थी जो कि 14 अप्रैल से सामने आया है, वहां पर भी बचने की गुजारिश की थी। अभी भी आपसे निवेदन करूंगा कि पूरी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में आप 1 मई तक चलने वाले रहें। मन से कोई भी इंट्यूशन की अप्रोच सामने आती है तो उसको भी समझने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर यहां पर नई अपॉर्चुनिटी सामने होंगी जिनको स्वीकार करके बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए एक पेपर के ऊपर ये सब कुछ नोट कर लें कि 15 से 16 दिनों के अंदर हमको मैनेजमेंट से संबंधित कौन कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, भले ही व्यापार हो, नौकरी हो या स्व प्रबंधन की स्थितियां हो। जब सामने लिखित स्वरूप में कोई भी स्थिति होती है तो हम बहुत अच्छे से समझकर उसको अपने लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ लेकर जा पाते हैं। वहीं कुंभ राशि की मैं यदि चर्चा करूं, नौकरी पेशा जीवन में सूर्यदेव, शुक्र और जो ये बुध की स्थितियां हैं, बुध और मंगल के परिवर्तन का जो आधार है आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को सामने रख रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि भाग्य का सहयोग आपके लिए रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता नहीं थी, 7.5 का प्रथम प्रवास काल संघर्षों को बारंबार आपके जीवन के भीतर लेकर आ रहा है। वहां से ये जो अंतराल है, ये स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम है, ये आपके लिए काफी हद तक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा, जिससे कि जीवन और अधिक नयापन देखने की ओर जा सकता है। एक निवेदन और भी है आपसे, भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास कीजिएगा। थायराइड जनित रोग या गले से संबंधित किसी भी रोग से आप लंबे समय से परेशान रहे हैं तो वहां पर भी स्थिरता रखने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से आपके लिए रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर जीवन में पनपता चला जाएगा जो कि एक महत्वपूर्ण ताकत के साथ में होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर सिचुएशनल रहकर आप चलिएगा, प्री डिटरमाइंड अप्रोच से आपको बचना चाहिए। वहीं मीन राशि, जो कम्युनिकेशन आपकी बहुत बड़ी ताकत रही है वो पुनः आपके साथ में होगी और जो छोटी छोटी बातें बारंबार आपके मन को व्यथित कर रही थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। रिश्तों के अंदर जिस स्पष्टता की आवश्यकता होती है वो भी यहाँ आपके लिए अग्रगामी तौर पर बनी हुई है। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने अभी तक स्वयं को किसी भी कामकाज में ढालने का प्रयास किया था किंतु असफल सिद्ध हुए और जहां सफलता मिली भी वहां तनाव लेकर आए, यहां पुनः एक बार सोचकर उस स्थिति की ओर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। आपसे निवेदन है कि यहां अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से सर्वप्रथम पार पाने का प्रयास आप कीजिएगा और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपके लिए जुड़े रहने वाले होंगे। एजुकेशन की लाइफ में फाइनेंस, मैनेजमेंट या अन्यत्र रचनात्मक विधा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो बेनिफिट की अप्रोच आपके सामने आ सकती है। तो ये था बुध का होने वाला राशि परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।